अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमर साहब, आप तो खुद उस्ताद में से हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वैसे अदन स्टूडेंट कह गया। आई सर होप जी आपकी हम माइंड ठीक आपके है। तो हम आपके तो स्टूडेंट ही ना, चाहे जितने भी बड़े हो जाए। ठीक है सर। और राफे साहब, आप कैसे हैं। उमैजा, आप कैसी हैं। नासिर साहब हमारे साथ नए ज्वाइन हुए हैं। सब लोग ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं। कुछ हमारे साथ नए दोस्त शामिल हुए हैं आज। कमर साहब शामिल हुए हैं और नासिर साहब हमारे साथ हुए हैं। कुछ पिछली क्लास से भी लोग हैं, अभी शायद या तो वो ज्वाइन कर लेंगे या उनको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। मुबशर, आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो जो लोग अभी मौजूद नहीं हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो नए लोग आए हैं कि एक तो आपको पहले जो सेशन हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो वो इतना ज्यादा अभी टाइम नहीं हुआ, तो आप उसको कैच अप कर सकते हैं। आप 1 घंटा निकालें। जो मैंने पिछला सेशन लिया था, पिछले हमारे हफ्ते में एक सेशन होता है इस तरह से, जिसमें हम लाइव आपके साथ बातचीत करते हैं। दूसरा ये है कि ये कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। फॉर्मल ट्रेनिंग से मेरी मुराद ये होती है कि एक बंदा आता है, वो आपके साथ स्लाइड्स शेयर करता है, फिर वो उसके ऊपर कुछ थ्योरी पढ़ाता है आपको, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें होता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है, ये इनफॉर्मल इस तरह से है कि इसमें आपको प्रैक्टिकली आपके साथ वन ऑन वन सेशन बात की जाएगी, और आपके जो भी कंसर्न या सवालात हैं, तो एक बंदे के सवालात आमतौर पे कॉमन भी होते हैं, दूसरे के भी वही कंसर्न होते हैं, तो वो साथ साथ उनके एड्रेस होते जाएंगे। प्लस कुछ इसमें प्रैक्टिकली कुछ हमारा जो सिस्टम है उसमें लॉग इन करके मुख्तलिफ काम आप कैसे कर सकते हैं, वो उसका मकसद ये है कि साथ चलाया जाए। लोगों को जो इनका बिजनेस है और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको किसी एड में प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑर्डर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी वक्त उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो रहा है, तो वो आके मुझसे डायरेक्टली पूछें। और ओवरऑल जो इसमें लर्निंग ये है कि एड्स फॉर एग्जांपल हैं, या फेसबुक की है, या स्टोर मैनेजमेंट या सीओडी से रिलेटेड जो डिस्कशंस होती हैं, वहां पे फिर आपको साथ साथ प्रैक्टिकली लर्न करने का मौका भी मिलेगा। तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो दो दो या तीन चीजों के ऊपर है। फिर मैं आप लोगों के सवालात लूंगा, ताकि आप लोग भी इसमें बात कर सकें कि आप मतलब अपनी अपनी सिचुएशन, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन जो जिस स्टेज पे है वो स्टेज के मुताबिक मुझसे सवालात कर सकता है। तो कुछ लोग जिन्होंने अभी अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है अपनी टीम के साथ, और जिन लोगों ने हमारे साथ थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया था, उन लोगों की इंशाल्लाह ये वीक उनका स्टोर रेडी रहेगा, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह उनकी एड्स के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके एड मैनेजर भी बन चुके हैं, उनका फेसबुक पेज भी बन चुका है। एक गुजारिश मेरी है, मुबशर एंड हसन जो कि सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग को देखते हैं, कि आप लोग इनके ऊपर कुछ पोस्ट्स क्रिएट करना शुरू करें इनके पेजेस के ऊपर, ताकि जब ऐड लगे तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई ये तो बिल्कुल एक नया पेज है और इसके ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं हुई, तो वो एक क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता सकता हूँ कि हमने एक दिन पेज बनाया, अगले दिन उसके ऊपर ऐड लगाया और वो बड़ा कामयाब गया। ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ, यानी कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ये आपके 0 लाइक्स हो, 0 शेयर्स हो, कोई इसके ऊपर कंटेंट शेयर ना हो रहा हो, तो वो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए ना। आजकल जाहिर आपको पता है कि सारी गेम ही क्रेडिबिलिटी की है। हर बंदा इस वक्त आई बॉल्स सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर है। तो अगर किसी ने टीवी का प्रोग्राम भी मिस कर दिया है, तो वो सोशल मीडिया, बल्कि आजकल तो लोग टीवी उस तरह से नहीं इंतजार करते कि मेरा फलाना प्रोग्राम आएगा तो मैं उसको जाके तो देखूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर वो वेट करते हैं कि जैसे ही वो पोस्ट होगी तो हम देख लेंगे, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है। इसी तरह जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, और उनको ज्यादा अटेंशन जो है, सच्ची बात है, सोशल मीडिया से
तो मार्केटिंग का असूल ये है कि मार्केटिंग फॉलोज द आई बॉल्स। जिधर आपके आई बॉल्स होते हैं उधर ही मार्केटिंग जाती है। तो आज अगर आई बॉल्स आपके सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, तो यकीनन फिर आपकी जो मार्केटिंग डॉलर है वो भी उसी तरफ जा रहा है। तो अब ये है कि हमने इससे कैसे फायदा उठाना है और हमने किस तरह से अपनी एक नीश आइडेंटिफाई करनी है और उस नीश के अंदर हमने ग्रो करना है बेसिकली। ये सारा हमारा इसमें जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे, दो तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, बड़े लोगों का सवाल था कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे। दूसरा ये है कि हमारा स्टोर कैसा होगा। और इसके अलावा ये है कि हम मतलब लॉन्च कब तक इसको कर सकेंगे, या इसकी हमारी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो ये दो तीन चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने आपके लिए जो स्टोर बनाया है ना, वो पहले हम हमारे कुछ एक क्लाइंट का मेरे ख्याल में अभी क्योंकि डिजाइन कंप्लीट हो गया है, तो हम उसी को लेके तो आपको दिखाता हूं मैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा आपके साथ शेयरिंग करता हूँ। जी बस ये आ गया जी। नेट सही चल रहा है। सजाद आप हमारे साथ हैं कॉल में? हाँ ये बोल रहे। ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी? जी सर, नज़र आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है। मैं देख लेता हूँ कोई वेटिंग में तो नहीं है हमारे। नहीं। अच्छा, ये एक एक इसको आप एज एन एग्जांपल ले, ठीक है। दिस दिस इज जस्ट वन ऑफ द डिफरेंट मतलब स्टोर्स। ऑफ कोर्स हर बंदे का डिफरेंट स्टोर होगा, उसका लोगो डिफरेंट होगा, उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। लेकिन जस्ट टेक इट एग्जांपल हियर कि इस तरह ये होम पेज होगा और ये लैंडिंग पेज होगा आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका ये जो है ना, यहाँ पे आपके प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स चल रही होंगी, जो दो या तीन प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली आपकी बेच रहे होंगे ना, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका डिफरेंट होगा, दिस इज समथिंग एल्स, किसी और का है तो उस वजह से। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे ना फीचर्ड प्रोडक्ट्स नजर आएंगी कस्टमर को। और इसमें फिर वो हर प्रोडक्ट के साथ एक इस तरह से वो हमने
एक ये बटन लगाया शॉप नाउ, वो यहाँ से देख के भी जा सकते हैं। लेकिन ये तो आपका होम पेज है, इस पे कम ही ट्रैफिक आएगी। आप होम पेज पे ट्रैफिक कम ही लाते हो, एक्चुअली आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हो उसके ऊपर आपने लानी होती है। तो वो आप ये आपका सिर्फ लैंडिंग पेज है। इसके पास ये 3-4 पेजेस होते हैं और ये कलर स्कीम होती है। और इसका मकसद ये होता है कि आपकी एक प्रेजेंस शो हो जाए, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये आपकी एक आउटलुक क्रिएट करता है। यहाँ से व्हाट्सएप का बटन भी है, ये यहाँ से आप जा सकते हैं। अब जो एक्चुअली होता है, जब ये किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पेज खुल जाएगा, दिस इज योर स्टोर। और इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई है। होम की कैटेगरी है, ठीक है, होम की हर कैटेगरी में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी टीमों पे उनकी वर्किंग की हुई है। और आई होप कि मैं इधर आपके साथ शेयर कर सकूं जो मैंने शीट, चले वो मैं शीट आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमने वर्क की हुई है और उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है और कितना उसमें है। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिनका हमने इंटरनेशनली और काफी डीपली इसको किया। और ये मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स इसमें हैं आपको नजर आएंगी जो कि कोई और यहाँ पे ऑफर अभी नहीं कर रहा। तो हमारा ये है कि हमने इनमें से मुख्तलिफ अभी हमने ये जो प्राइसेस लगाई हुई हैं, ये एक्चुअली हमने प्रॉफिट वगैरह ऐड करके तो लगानी है, ठीक है। तो हमारा जो टीमों पे जो हमें मिलेगी ये प्रोडक्ट, ये हमें लेट्स सपोज ये वाला प्रोडक्ट जो है ये 700 रुपए का मिल रहा है वहां पे, तो हमने 2500 यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। तो हमने इसमें अपनी एड कॉस्ट भी निकाली है, सब कुछ निकाल के फिर हमने ये चीजें प्राइसेस सेट की हुई। अब इसमें स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं कि फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बेसिकली। इसमें हमने ये कुछ प्रोडक्ट्स रखी हैं कि जो हमारे ख्याल में इन अच्छी, यानी कि पाकिस्तान की मार्केट में इनकी अच्छी डिमांड हो सकती है। और इनको हमने ऑलरेडी, इनका सोर्सिंग भी हमने आइडेंटिफाई की है कि किस जगह से मिलेगी, हमें टीमों के किस सप्लायर से मिलेगी और सबसे सस्ती वाली किस से मिलेगी, ये हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। फिर ये किचन की कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, इनको आप देख लें ये सारी। अब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इसको ही कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट कस्टमर इसको अगर देखना चाहे तो हमारा कस्टमर जो एड हम चलाएंगे वो सबसे पहले यहां पर आएगा। मेरे को बंदा आया है, मैं देखता हूँ। सिकंदर साहब आ गए जी। सिकंदर साहब आपको वेलकम बोल कहते हैं हम लोग। थोड़ा आप लेट हुए तो हम उधर से कंटिन्यू करते हैं सर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब होगा क्या कि जब हम ऐड लगाएंगे तो ना तो हम उसको अपनी वेबसाइट का एड्रेस देंगे जो कि ये वाला है जो मैंने आपको दिखाई है कि ये वेबसाइट होगी, ना हम उसको स्टोर का लिंक देंगे। क्योंकि अगर हम वहां पे देंगे तो वहां से वो ढूंढ के तो नहीं आ सकता कि मैंने, वो तो एक प्रोडक्ट के पीछे आया है कस्टमर, उसको अच्छी लगी है, ऐड अच्छा लगा है, इज जस्ट हेयर टू चेक आउट द प्राइस, और अगर उसको अच्छी लगी प्राइस तो वो उधर से ऐड टू कार्ट कर देगा। लेकिन हमने उसको इस पेज के ऊपर लैंड करना है। और यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि कुछ रेटिंग्स हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से करवानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा उसका क्या प्रोसेस है। 4-5 रेटिंग्स आप करवा लीजिएगा और फिर इसके बाद फिर आप यहाँ से अब वो यहाँ पे आएगा। पहले वो सबसे पहले वो इसकी हर प्रोडक्ट की एक वीडियो है, वो पहले वीडियो देखेगा, ठीक है। ये वीडियो है, इसकी आवाज अगर मैं करना चाहूँ, मेरा ख्याल है कि इसकी ऑडियो नहीं है इस वीडियो के साथ, लेकिन आमतौर पे होती है, ऑडियो भी होती है, म्यूजिक भी होता है। तो इस वीडियो को वो देखेगा। फिर ये गैलरी होती है, ये गैलरी के सारे, उसको जूम भी कर सकता है, अगर उसको कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों की चीजों को काफी लोग जूम करके देखते हैं कि भाई उसका फैब्रिक कैसा है और ये चीजें, और ये सब चीजें इसके साथ, ये सारी हर प्रोडक्ट के साथ ये ग्राफिक्स बने हुए हैं, यानी कि पूरा पूरा काम उसका हुआ है। आपको इसमें कोई इतनी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे और ज्यादा इसके इमेजेस और उसका वो जो इनहेंस्ड कंटेंट होता है वो सारा वो ये देख सकेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ से वो ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये चेकआउट की तरफ जाएंगे और ये पूरा आपको चेकआउट प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आएगा। अभी हमने इसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं डाले हुए, वो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी आएगा। टैक्स अगर कोई जीएसटी वगैरह डालना चाह रहे हैं वो भी आ जाएगा, और डिस्काउंट्स वगैरह भी आ सकते हैं। अगर उनको कूपन कोड आपने दिया है तो यहाँ से वो डिस्काउंट भी अप्लाई करके फिर वो चेकआउट की तरफ जाएंगे, और चेकआउट में वो फिर अपनी पेमेंट वगैरह क्लियर करेंगे। और यहाँ पे पेमेंट एक्चुअली कैश ऑन डिलीवरी होगी। अगर हमारे पास पेपैल, बाय द वे इंटरफनल जो है वो पेपैल और स्ट्राइप के साथ भी है, तो आप अगर इंटरनेशनल सेलिंग कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालेगा, सब कुछ डाल के यहाँ से कंप्लीट योर ऑर्डर करके वो चेकआउट कर जाएगा। तो ये कंप्लीट शॉपिफाई की तरह का एक स्टोर आपका रेडी टू टेक ऑर्डर्स। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, ये मेरी टीम काइंडली इसको 2025 कर दीजिए। ये जो देख रहे हैं 2025 ईयर बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक व्हाट्सएप का एक आइकन आएगा, उसके साथ आपके साथ वो चैट भी कर सकते हैं। उनको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कंसर्न हो, तो वो आपके साथ चैट भी कर सकते हैं। तो ये तो था आपका जी स्टोर, और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक आप सबके ही इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। बल्कि इस वीक में रेडी हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह एड्स की तरफ जाएंगे। और आप लोगों में से जो लोग पहले हमारे साथ ज्वाइन किए थे, इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स आप लोगों के एड्स रनिंग में होंगे। एंड देन हमारी टीम जो है ये आपको बाकी स्टेप्स से वॉक थ्रू करवाएगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आ जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैं एक मिनट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्ट की वर्किंग कैसे होती है। ये एक शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये सारी टीमों की प्रोडक्ट्स जो है इनका एनालिसिस किया हुआ है। इनके ये वैसे सिलेक्ट नहीं हुई, इनमें से बहुत सारी रिजेक्ट हो गई हैं। ये सर देखें जो शीट नज़र नहीं आ रही। ओके, शायद मैंने वो विंडो गलत की हुई है। जी सर अब नज़र आ रही है। जी। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास डेटा हमने निकाला है हर हर प्रोडक्ट का, और उसकी हर हर एनालिसिस करके बड़ा डीप। ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हमने टीमों की साइट पे गए और हमें जो प्रोडक्ट अच्छी लगी उसको हमने वो किया। इसका हमने बड़ा ट्रेंड एनालिसिस किया है, इसका कंपटीशन एनालिसिस किया है, इसका रिव्यू एनालिसिस हुआ है, इसकी जो है वो सर्चेस वगैरह हमने रिव्यू किए हैं, वो सारा कुछ इसमें हमने ये करके। तो हमने इसमें जो प्रॉफिट रखा, आप नजर आ रहा होगा कि ये 800 से 1200 1500 के दरमियान में रखा है। इसमें एड कॉस्ट भी माइनस हो रही है, शिपिंग कॉस्ट भी माइनस हो रही है। अच्छा, ये एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट नहीं है, एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट कैन बी लेस और मोर। लेकिन हमने जो है कि हमने इस तरह के जो सिमिलर प्रोडक्ट्स पहले हमने शिप किए हैं, उनकी बेस के ऊपर हमने एक अंदाजा लगाया कि ये इस प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट जो होगी और सीओडी कॉस्ट वो इतनी होगी। और इसके अलावा ये है कि ये इसकी टीमों प्राइस है, यानी ये प्रोडक्ट हमें टीमों में 2400 में मिलेगी, और साथ ही टीमों का लिंक भी मौजूद है। तो होगा यूं कि हम आप सबके साथ एक एक इसका जो है ना वो एक एक मीटिंग में अलग अलग हर क्लाइंट के साथ हम इसमें से 3 प्रोडक्ट्स को फाइनल करेंगे। और उन 3 प्रोडक्ट्स में मतलब ये सारा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, और उन 3 प्रोडक्ट्स को फिर उसकी शीट आपके साथ भी शेयर करेंगे। और फिर उसमें फिर आपको ये आइडिया होगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, और मेरी एड कॉस्ट कितनी है, और मेरी बचत कितनी है। मे बी कि ये इससे ऊपर या नीचे चला जाए, मतलब वी आर नॉट 100% श्योर। क्या पता ये इससे ज्यादा हो, क्या पता ये इससे कम हो, क्या पता हम इस प्राइस पे एक्सेप्ट ना करें मार्केट, तो हम उसको छोड़ के अगली प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जिसमें हमें कम अज कम 1000 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट आफ्टर ऑल द कॉस्ट, आफ्टर यानी कि आफ्टर शिपिंग की कॉस्ट निकालने के बाद, और
ये टीमों की कॉस्ट निकालने के बाद और जो आपकी एड की कॉस्ट है वो भी निकालने के बाद हमें तकरीबन तकरीबन ये इतने में पड़ जाए। ठीक है। सो ये जो है ये सारी प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से काफी सारी हम रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही थी। उनको हमने फिर रिजेक्ट किया। तो आखिर में ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। जो आखिर में पड़ी है वो ज्यादातर जो है वो सिलेक्ट हो गई थी हमारी, यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर इनमें। तो इसमें अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल में इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, स्मार्ट प्लग। अब ये है क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाईफाई प्लग होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक इशू आ जाता है कि ये दिस प्रोडक्ट इज नो मोर सोल्ड, क्योंकि वो बात का टीमों के ऊपर ना वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। फाइंड सिमिलर का ऑप्शन होता है। इट रियली डजंट मैटर कि आप किससे ले रहे हो। अगर आपने, हाँ, ये वाला जो है 1000 में 1058 में दे रहा है। हम जो है लोएस्ट के साथ जाते हैं। देर इज ऑलवेज सम अदर पर्सन आल्सो सेलिंग इट। सो हमने तो इससे लें या उससे लें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें कॉस्ट अच्छी पड़नी चाहिए। अब ये वाला बंदा जो था ना, ये स्मार्ट प्लग 1340 में दे रहा था, तो हमने उसके लिहाज से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली हुई थी। अगर हम इस बंदे से लें जो इसने अब सजेस्ट किया है, विच इज वेयर, हाँ, ये 1058 में बेच रहा है। ठीक है। तो अगर हम इससे लें तो ये तो और भी हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। सो ऑलवेज अगर एक ही डिजाइन के 8-10 लोग टीमों के ऊपर बेच रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर द लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि आपको हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब उसी के साथ अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये 1442 का होता है। अब ये है क्या, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखिए आजकल हमेशा पेन, कस्टमर के पेन के साथ अपनी प्रोडक्ट को एसोसिएट करें। जहां पे उसका कोई पेनफुल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं ना, वो चीज कामयाब होती है। मैंने तो यही देखा है, खासतौर पे ई कॉमर्स में। आपने देखा होगा यार, आपको मोटर चलानी हो सुबह के वक्त, रात के वक्त, अब आप कहीं पता नहीं किस जगह पे वो बाहर उसका प्लग होता है। मेरा जैसे है वो घर के उसमें बाहर करके है, तो अब सुबह सुबह उठ के जाना बड़ा मसला है। तो ये स्मार्ट प्लग क्या करता है कि आप पे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, आपके मोबाइल पे ऐप होती है, आप वहीं से ठक करके ऑन करते हो तो ये ऑन हो जाता है, वो मोटर चलना शुरू हो जाती है, या इसका एक और एप्लीकेशन ये है कि आप फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठे हुए, आप यहाँ से बैठ के घर का एसी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, बिजली की बचत है। या फिर और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन, बिजली वाली जितनी भी चीजें हैं वो आप इसके साथ कर सकते हैं। अब ये इसका अगर हम समझा पाए लोगों को पाकिस्तान में, तो कितनी बड़ी मार्केट है आप सोचें, मतलब करोड़ों की मार्केट है। एक प्लग, छोटा सा प्लग अगर आप बेचना शुरू कर दें, और 3-3.5-4 हज़ार रुपया लोगों के लिए कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, तो इसके आप हजारों यूनिट्स बेच सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट जो हमने इस तरह हैंड पिक करके निकाली, और इंशाल्लाह ये बड़ी मतलब कामयाब प्रोडक्ट्स हैं। इसी सब प्रोडक्ट्स इसी लेवल की हैं और इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल है कि, बल्कि हमने इसको रिसर्च भी किया, बहुत शाज़ो नादर कोई एक आध प्रोडक्ट नहीं मिली है जो कोई और भी बेच रहा है। तो पाकिस्तान इज अ वेरी बिग मार्केट। पाकिस्तान इज 240 मिलियन पीपल। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप बिजनेस करें तो ये मतलब किसी एक चीज में अगर आप एक्सेल कर जाएं, एक चीज आप पाकिस्तान को प्रोवाइड करना शुरू कर दें जो आपके अलावा कोई नहीं कर रहा, तो आप उसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। ठीक है ना। सो ये था आज का सेशन। अब मैं आपके सवालों जवाब लेने के लिए रेडी हूँ। अगर आप सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? सर अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर जी, एक ऐड आपने दिखाया ना, पहले वीडियो प्ले की जाएगी हर प्रोडक्ट के बारे में ना, जी जी।
तो एड्स में सर एक एलिमेंट एड फटीक का भी होता है ना, तो क्या हमारे Yeah. पास प्रॉपरली एड्स नए आते रहेंगे एक ही प्रोडक्ट के? अगर आपकी एक प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है तो क्या उस अपना प्रोडक्ट के मुतालिक जो है नए एड्स भी बनते रहेंगे, या एक ही एड सिर्फ चलाया जाएगा? और फिर ये भी क्या खतरा तो नहीं होगा कहीं कि वो एड फटीक में चला जाए कि लोग उसको देखना ही बंद कर दिया, तो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है? ये बिल्कुल सही बात की आपने। एड फटीग एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है। उसमें होता ये कि जब आप एड्स रन करते हैं वहां पे एक फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन स्टैट्स नजर आ रहे होते हैं कि ये एड जो है वो कितनी बार लोगों को नजर आया है। तो नॉर्मली जो होता है वो वन उसकी वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू वन होती है, ये हर बंदे को पाकिस्तान में एक बार नजर आया है। वो जो है वो 1.23 या इवन 5 तक भी चली जाए, लेकिन अगर वो 2 चला जाए, 3 चला जाए, 4 चला जाए, तो इसका मतलब है कि अब लोगों ने ये ऐड बहुत ज्यादा देख ली है और उसका रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। तो फिर आप दूसरा ऐड बनाते, तो दूसरा ऐड भी हम बनाएंगे आपके लिए, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर वो प्रोडक्ट आपकी अच्छी चल रही है तो हम आपका उसका दूसरा ऐड, तीसरा ऐड भी बना देंगे, उसका कोई इशू नहीं। दूसरा ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा वीडियो ऐड ही कामयाब हो, बात इमेज एड्स भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको टेस्ट करनी होती है, सारी चीजें टेस्ट करनी होती है कि इस केस में हम वीडियो चलाएं या इमेज चलाएं। तो बहरहाल वो हम उसका ख्याल करेंगे, एड फटीग का जरूर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। एंड related to the payment के in Pakistan COD will be available also ना, तो जी क्या जी जी। COD के साथ साथ हमारी ऑनलाइन पेमेंट भी उसमें ऑप्शन शामिल होगा कि लोग ऑनलाइन पेमेंट भी उसमें कर सकें, या ओनली COD विल बी ऑफर्ड? पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट कोई करता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमने हमने ट्राई तो बहुत किया है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते लोग, सीओडी ही करते हैं। ओके सर, और लास्ट ऑप्शन में ऑप्शन कैन बी एडेड, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान के पेमेंट गेटवेज इतने रिलायबल नहीं है, तो हम स्ट्राइप या पेपैल से करते हैं। तो स्ट्राइप के लिए आपको पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता, उसके लिए आपको बाहर के कंट्री में कोई ना कोई एलएलसी या कोई कंपनी ओपन करनी पड़ती है, फिर उसके थ्रू वो बनता है। यस थोड़ा सा सर, लंबा process। यस सर, क्वाइट ट्रू। हम सर बाज़ दफ़ा खुद भी चीज़ें मंगवाते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें बैंक का ऑप्शन आया होता है ना कि आप इन्हें अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से आप जो पेमेंट कर देते हैं ना, तो दैट विल बी हैंडी फॉर अस ना। तो इसलिए मैं भी ये मेरे इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या बैंक अकाउंट भी साथ उसके आप लिंक करेंगे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी जाए, या ओनली COD विल बी ऑफर्ड ओवर देयर? बैंक अकाउंट का ऑप्शन ऐड किया जा सकता है, वो मैं देख लेता हूँ वो कैसे ऐड होगा आपके स्टोर में। लेकिन उसमें भी वो रिसीट अपलोड करेंगे, समझते हैं ना, रिसीट। जी सर, वो मैं समझ गया, मगर जैसे हम पेमेंट करते हैं दराज पे तो हमारी पेमेंट डेबिट कार्ड से कट जाती है ना हमारे पास से, ऑटोमेटिकली उसी वेंडर के अकाउंट में चली जाती होगी, या जिस पर? हाँ जी, तो उस वक्त आपसे मैं, हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि नहीं, वो नहीं है हमारे पास अभी, पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली है। नहीं सर, उसकी जिससे वजह ये है कि कुछ उसकी मेन वजह ये है कि प्रोडक्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी डेटा स्टोर ये बता 2% से कम भी तो है लोग ना जो है सर, ना जैसे वो वो उनको भी हम 2% से कम लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी। ओके सर, ये लास्ट में आप डिस्कस कर रहे थे कि वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ना, जी जी। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप कहना चाह रहे थे, या 6th लार्जेस्ट कंट्री एज पर पॉपुलेशन आप कहना चाह रहे थे? पॉपुलेशन, क्योंकि सॉरी, हम पॉपुलेशन। जी वो, हाँ पॉपुलेशन। जी, ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, थैंक यू। जी जनाब, और कोई सवालात? मेरे ख्याल है सिकंदर साहब ने हाथ खड़ा किया था, अगर आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी बिल्कुल, आप कैसे हैं जनाब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली जो पहले भी सर ने पूछ ही लिया जो पहले थे कॉल पे, तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि जो स्टोर है इसमें पेमेंट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी अगर ऐड हो जाती तो वो बड़ा अच्छा था, लेकिन आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि वो पॉसिबल नहीं है।
तो इसमें पॉसिबल है, बैंक ट्रांसफर पॉसिबल। या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसमें नहीं कर सकते हम? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से लोकल ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ। लोग जी नहीं जी। पेमेंट करना चाहते। 1-2%, जस्ट 1 or 2% विल पे यू बाय क्रेडिट कार्ड, नो मैटर हाउ मच आप उसको करें। इसमें ऐड किया जा सकता है, ऐड करने का कोई मसला नहीं, हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन लोग करेंगे ही नहीं पेमेंट, तो वो फिर इट्स नॉट वर्थ द हैसल, ये इशू है। ओके। आप इंडिपेंडेंटली भी रिसर्च कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है ना पाकिस्तानी नहीं करते। एक्चुअली ये बात भी है ना कि जैसे वो देखना चाहते होंगे कि यार पहले प्रोडक्ट आ जाए, हम चेक कर लें, फिर हम सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करें। उनको ये भी, कस्टमर्स को ये भी चाहिए होता है जब हम प्रोडक्ट चेक कर लें। तो ये भी एक बात आती है इसमें बिल्कुल कि बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल देख के, तो ये भी इसमें बिल्कुल पॉइंट है ऐसे कि एडवांस पेमेंट्स लोग थोड़ा सा नहीं ट्रस्ट करते हैं। फैक्टर भी है, लोगों ने फ्रॉड्स भी किए हैं पाकिस्तान जी में। जी, ट्रस्ट फैक्टर ऐसे ही है। ट्रस्ट फैक्टर अभी टाइम लगेगा इसको खत्म होने में। उमैजा, आपका सवाल है? ठीक है सर, दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सर। उमैजा। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी उमैजा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी आपका क्वेश्चन है। जैसे आपने लास्ट में वो ग्रीन में उसमें शो किए हैं प्रोडक्ट्स के एंड पे, आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स फाइनल किए हैं जो जिनको हम लेके चलेंगे। तो अभी लाइक बैठी बैठी मैंने कोई 5 to 6 प्रोडक्ट्स उसमें से देखी हैं जिनकी प्राइस टीमू पे भी और इवन वो दराज पे भी अवेलेबल है। वो जो प्राइस हमने आपने जस्ट की है कि इसमें हम सेल करेंगे, उससे कम प्राइस पे दराज पे अवेलेबल है वो प्रोडक्ट्स। तो फिर अगर हम उनको लेके आएंगे मार्केट में तो हमसे कैसे कोई परचेज करेगा जब वो कम प्राइस पे दराज पे भी अवेलेबल है वो वाले प्रोडक्ट्स? तो देखें आप मेरे साथ उसको लिंक को शेयर करें, कोई ना कोई फर्क होगा। कोई फीचर्स का फर्क होता है, कोई क्वालिटी का फर्क होता है। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ अभी इसमें प्राइसेस जो है ना ये वक्त के साथ साथ एडजस्ट होंगी। जरूरी नहीं है कि हम जो प्राइस लिखी हुई है वही हमारी कॉस्ट हो, यू नो। फॉर एग्जाम्पल हमने शिपिंग चार्जेस थोड़े हाई रखे हैं यहाँ पे, एड्स की कॉस्ट भी हमने थोड़ी हाई रखी हुई है। तो अच्छा, दूसरी बात यह कि आपको दराज पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना हमेशा फेसबुक से सस्ती मिलती है। फेसबुक की एक अपनी मार्केट होती है, दराज की अपनी मार्केट होती है, ठीक है। तो आप ये बहुत बार हुआ है, हमने पहले भी इस तरह प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो लोग जो है ना इम्पल्सिव, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर या इन जगहों पे जब एड्स आते हैं तो लोग इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। मीन्स कि वो ज्यादा उनके पास रिसर्च का टाइम नहीं होता। वो आमतौर पर उनको एक प्रोडक्ट अच्छी लग जाती है, वो उसी वक्त ऑर्डर करते हैं। एक दराज वाले की कॉस्ट और होती है, एक प्राइवेट स्टोर ओनर की कॉस्ट और होती है। वो प्राइवेट स्टोर ओनर हमेशा महंगी प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये फर्क है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रावलपिंडी की मार्केट में आप कपड़ा देखेंगे, उसी ब्रांड का कपड़ा दूसरी जगह पे और हो। बाकी ये आप मुझे प्रोडक्ट्स भेजें, आप जिनकी बात करें। मैंने आपसे बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब होंगी, लेकिन सारी नहीं होंगी जो इस वक्त हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिर भी अगर और कोई ये जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम हटा देंगे फिर स्टोर पे से। आपने ये जो शीट प्रिपेयर की हुई है ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, लाइक कंप्लीट शीट प्रिपेयर करेंगे या उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमें डिसाइड करके देंगे? ये किस तरह से होगा प्रोसेस? देखिए इसमें ये होगा कि जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की अलग से इंडिविजुअल क्लास होगी आप लोगों के साथ, तो हम इन प्रोडक्ट्स जो कंप्लीट शीट है उसमें से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन, हम आपको उसमें से दिखाएंगे ना कि ये प्रोडक्ट्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड हैं, बाकी आप कर लें। फिर उसमें ये भी होगा कि अगर एक क्लाइंट ने कोई प्रोडक्ट्स ले लिए हैं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज होगी कि मतलब इस तरह से होगा। बाकी ये कि कंप्लीट शीट होगी, उसमें से कोई सी 3 आपने सेलेक्ट करनी होगी। फिर वो 3 शीट्स की अलग आपके साथ डेटा शेयर हो जाएगा। और इसमें पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड होंगे, उसके बाद फिर ऐड लाइव होंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्रोडक्ट होगी हाँ तो हाँ, ऐड पहले होंगे। प्रोडक्ट डिसाइड होगी जी, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू थैंक यू। बाकी वो आप मुझे लिंक्स भेजें जो आप कह रही हैं कि प्रोडक्ट्स आपको उस पे है, तो वो ठीक हम है हटा सर, मैं देंगे। व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देती हूँ। कंपैरिजन करने में कोई हर्ज नहीं है, हम उसको दराज पे क्रॉस चेक किया हुआ भी है, लेकिन दोबारा कैच कर लेंगे। कोई ना कोई फर्क होगा, आई एम श्योर। उनकी क्वालिटी में, उनका वेट में,
आपको पता है चाइना में 10 क्वालिटीज की चीज बनती है, ठीक है, सर। तो हर एक की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, उन पॉइंट्स के ऊपर देखना पड़ेगा फिर क्या क्या फर्क है दोनों में। ओके ठीक है, थैंक यू। चले मजीद मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, कोई हैंड रेज नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मंडे को आमतौर पे इसी टाइम के ऊपर मिला करेंगे। तो आप लोग भी अपना शेड्यूल रखेंगे 3 PM मंडे टू मंडे हम चला करेंगे, अनलेस कि किसी भी वक्त शेड्यूल चेंज हो जाए तो फिर हम वो उसको देख लेंगे। बाकी कुछ आप लोगों के साथ 1-on-1 सेशंस होंगे, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल एड्स मैनेजर है, हर बंदे का अलग है। जो ये इन कॉल्स का मकसद ये है कि गाइडलाइन, जैसे आज आपको काफी गाइडलाइंस मिल गई, बिजनेस में आपको हैंड होल्डिंग करके आपको मेरे से कुछ सवालात हो, कहीं पे कुछ इबाम हो, वो हम दूर कर सकें। तो ये जो है ये कलेक्टिवली जो हमारे क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो इन सेशन में हुआ करेंगे, जिनमें मैं भी हूँगा, और कुछ इंडिविजुअल सेशंस आपके साथ टीम ऑलरेडी कर भी चुकी है और कुछ लोगों के साथ अब करेगी। तो वो इसलिए होते हैं कि वो फॉर एग्जांपल आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि बाकी लोगों के साथ कंसर्निंग नहीं है, तो वो उसमें फिर आपका एक अलग सेशन हुआ करेगा। तो चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।